हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.1 का अध्ययन करेंगे। आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.3 मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फार्मूला डिराइव किया था, देखा था। अब उसका हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे एक एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 cm एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 cm। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कोन क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने बताया था आप लोगों को क्या होता है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। यानी ये देखिए सॉल्यूशन पाई आर एल दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, कोन का बेस दिया हुआ है। बेस क्या है, यहाँ से यानी डायमीटर दिया हुआ है तो इसका पहले आर निकालेंगे तो 10/2 हो गया रेडियस। और स्लेंट हाइट क्या है, एल का वैल्यू दिया है 10 cm। तो इस फार्मूले में पाई आर एल इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, जहां पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें कोन का हाइट ये हो गया स्लेंट हाइट और डायमीटर 10.5 है तो रेडियस ऑफ द बेस क्या हो गया 10.5/2। अब फार्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या है 22.7 और आर का वैल्यू 10.5/2 इंटू 10। तो अब ये 2 से 5 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 से ये भी कट जाएगा तो ये कैलकुलेट होके 165 cm² ये हो गया एरिया। तो हम लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेंस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज क्या हो गया 165 cm²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन करा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24। सेम है, डायमीटर दिया है और स्लेंट हाइट दिया है। तो डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ हो गया d यानी 24, आर कितना हो जाएगा /2 यानी 12। और स्लेंट हाइट l इक्वल टू क्या दिया है 21 cm। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल मतलब ये सर्किल वाला एरिया यानी पाई आर स्क्वायर ये हो गया और ये पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, पाई 22/7 रख देंगे। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस हो गया 12 और स्लेंट हाइट है 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया में ये क्या है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन था तो पाई आर कॉमन ले लिए एल प्लस आर, यानी पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ 12 और एल का वैल्यू क्या है 21 और आर का वैल्यू 12। तो ये 21 और 12 होके 33 हो गया और ये 12 और ये 22। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाला तो ये हो गया 87 12 डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 cm² and its length height is 14 cm. Find the radius of the base and total surface area of। अब यहाँ पे क्या है, कोन है, एक कोन देखिए, एक कोन है, कोन का आपको दिया हुआ है क्या कर्व सरफेस एरिया, यानी ये कर्व सरफेस एरिया 308 cm² और स्लेंट हाइट l दिया हुआ है 14 cm। तो इससे कर्व सरफेस एरिया से के फार्मूला से निकाल लेंगे बेस। देखिए ये r निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया दिया है 308 cm²। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है फार्मूला पाई आर एल। तो अब कर्व सरफेस एरिया कितना है 308 इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, आर नहीं पता है, आर निकालना है तो आर ही रहने दिए और एल का वैल्यू 14 रख दिए। तो ये हो गया 7 से 2 कैंसिल हो गया तो 24 आर इक्वल टू 308। तो आर इक्वल टू क्या हो गया 308 डिवाइडेड बाय 44। तो ये आर का वैल्यू निकल गया 7 सेंटीमीटर, यानी
रेडियस ऑफ कोन बेस इज क्या हो गया 7 cm। तो ये रेडियस आपको निकल गया क्या r = 7 बेस रेडियस। अब क्या है करा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πrl प्लस πr²। तब πr कॉमन है, या तो ये दिया हुआ है 308 है यहाँ रख दो, अब प्लस पाई 22/7 ये हो गया, इंटू r का वैल्यू 7 का स्क्वायर कर दो, तो 7 से 7 एक कैंसिल हो गया, तो 308 अब प्लस ये हो गया कितना 22 इंटू 7 कर दो, तो ये ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया या तो इस तरह से फॉर्मूले में पुट कर दो, πrl का वैल्यू इतना 308 ये 154 हो गया, ये जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 462 cm² टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। ये आंसर आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। बेस रेडियस क्या है 24 cm है और टेंट का हाइट क्या है 10 cm। करा सेलेंट हाइट ऑफ द टेंट L निकालना है। से एक कॉनिकल टेंट है और इसका जो है ये H दिया हुआ है, क्या दिया है 10 मीटर, आपको L निकालना है और बेस रेडियस R दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे राइट सर्कुलर कोन में ये फार्मूला पुट कर देंगे। ये देखिए H का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, L निकालना है। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो इसमें H बराबर क्या हो जाएगा L बराबर L हाइपोटेनियस हो गया, तो L² बराबर क्या होगा H² प्लस R²। तो L इजकल टू क्या होगा √H² प्लस R²। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इसको यहाँ से इस फार्मूले पे पुट कर देंगे, तो ये आपका H ये है, R ये है, L ये है। तो अब L वाला फार्मूला लगा के √, ये H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू दिया हुआ है 10 का स्क्वायर प्लस R 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 10 का 100 हो गया, तो ये √676। तो इसका √, यानी 26 इंटू 26 का स्क्वायर है, तो 26 बाहर आ गया, तो ये हो गया आपका सेलेंट हाइट 26 मीटर, यानी L का वैल्यू क्या हो गया 26 मीटर। अब कराए दूसरा क्वेश्चन कराए, दूसरा नंबर कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70। करा 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का 70 है, तो इसका कैनवास का टोटल कॉस्ट क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फिर 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ये देखिए कर्व सरफेस एरिया πrl, R का वैल्यू और L का वैल्यू पता हो गया, तो 22/7 इंटू 24 और L का वैल्यू 26 मीटर स्क्वायर ये रख दिए। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे 22 इंटू 24 26, तो ये हो गया 13,728 डिवाइडेड बाय 7। मैं 7 इसलिए रख रहा हूँ कि यहाँ 70 है तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो एज कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया है 70 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का टोटल कॉस्ट 70 है, तो इतना मीटर यानी टोटल इतना मीटर का हमको कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो ये इतना मीटर कैनवास इंटू 70 कर देंगे इसी में, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया यानी 10 हो गया, तो ये इतना ये हो गया आपका आंसर। यानी देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट 1,37,280, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन करा व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। करा एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिंग एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 cm। यूज पाई इक्वल टू 3.14, यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे लेंथ दिया ट्राइपोलिन का, यानी 3 मीटर वाइड ट्राइपोलिन से क्या बनाना है कॉनिकल टेंट बनाना, जिसका हाइट 8 मीटर दिया है, रेडियस 6 मीटर दिया है। अब ये देखिए ये टेंट है, इसका हाइट आपको दिया है h = 8 मीटर और L नहीं पता है और बेस रेडियस दिया है 6 मीटर।
तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एल निकाल लेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ही कॉनिकल टेंट का एरिया होगा। तो आप पहले द एरिया ऑफ ट्राइपोलिन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे ये फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि सेलेंट हाइट नहीं पता है तो पहले हम एल निकालेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला से ये एच हो गया, ये आर हो गया, ये राइट सर्कुलर है ट्रायंगल ऐसे बन गया, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो एल का वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से पहले, एल इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का, तो ये 100, ये हो गया 10, यानी एल का वैल्यू आपको 10 मीटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 रखना है, इंटू 6 इंटू 10। तो अब क्या हो गया, इतना मीटर आपका कर्व सरफेस एरिया है। क्योंकि ये क्या है, ट्राइपोलिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसका 3 मीटर वाइड है, और इसका एल और ये बी, एल और ये ब्रेथ हो गया वाइड, ये दिया हुआ है। तो इसका एरिया इसी से टेंट बना है, तो ये L इंटू बी यानी 3 इंटू एल, इसका एरिया और कॉनिकल टेंट का एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइपोलिन मटेरियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। तो इसका ट्राइपोलिन मटेरियल लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ दिया हुआ है, L निकालना है। तो एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट क्या हो गया, L इंटू बी इक्वल टू ये वाला एरिया। तो अब यहाँ से L इक्वल टू ये एरिया डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 2 कट गया, ये 20, और ये आपका 62.8 मीटर ये हो गया लेंथ। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ट्राइपोलिन मटेरियल इज 62.8। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स्ट्रा लेंथ भी दिया हुआ है मार्जिन के लिए 20 cm। द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन ए कटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 cm। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो 20 cm को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया 0.2 मीटर। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। द फाइनल लेंथ ऑफ द ट्राइपोलिन मटेरियल एडिंग द एक्स्ट्रा लेंथ फॉर मार्जिन एंड वेस्टेज के लिए इसमें ऐड कर देंगे 20 cm। cm को क्या कर दिए, यहाँ मीटर में ले आए पहले, तो 62.8 इंटू 0.2, तो ये हो गया 63 मीटर। देयरफॉर द लेंथ रिक्वायर्ड कितना हो गया, 63 मीटर ये लेंथ हो गया आपका। द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। करें फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ द 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए स्लेंट हाइट और बेस डायमीटर दिया है, कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे ये बेस डायमीटर 14, यहाँ पे ये 14 है, तो R इक्वल टू क्या हो गया 7, और स्लेंट हाइट L इक्वल टू 25 मीटर दिया है। तो यहाँ H नहीं पता है हाइट, तो क्या क्या दिया है, डायमीटर इतना है और रेडियस कितना हो जाएगा 7, 14/7। ये बेस डायमीटर 14 है, तो यानी 14 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 7 हो गया। अब कराए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टर्म का, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 और ये 25, तो 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 25 हो गया 550 मीटर स्क्वायर। अब द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया का 210 रुपीज़ है। तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो और इसलिए 550 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 210 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 550। तो ये टोटल कैलकुलेशन है, ये 0 0 कैंसिल कर दो, ये 0 0, यानी 21 इंटू 55, तो ये हो गया 1155, यानी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कॉनिकल टॉम इज 1155। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करा है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 cm एंड हाइट 24 cm। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अब देखो एक कैप का निकाल लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 10 कैप का एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है बेस रेडियस है, एक
कैप है जोकर का, ये कैप का बेस रेडियस क्या है, r इक्वल टू 7 है, और हाइट कितना है, ये h का वैल्यू दिया हुआ है 24 cm, हाँ, और ये 7 cm है। तो l निकाल लेंगे, पहले h वैल्यू दिया है, r दिया है, तो l निकाल लेंगे सेलेंट हाइट और एरिया निकाल देंगे। r इतना हो गया, सेलेंट हाइट l, तो l वाला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इस पे रख दोगे तो ये हो गया 625, 25 का ये 25 का स्क्वायर रूट है, तो ये l का वैल्यू हो गया 25 cm, ये l। अब क्या करेंगे हम, सीधा 10 सच कैप का करा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जोकर्स कैप का हो गया पाई आर एल स्क्वायर, तो ये हो गया इतना। अब एरिया निकाल दिए तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इजी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 जोकर्स कैप 10 इंटू 550 से ये हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, आंसर आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड बाय रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज़ द बेस डायमीटर ऑफ 40 cm एंड हाइट 1 मीटर। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, and what will be the cost of painting all these cones using pi equal to 3.14 and take root under, ये दिया हुआ 1.04 इज इक्वल टू इतना 1.02। अब देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग किया हुआ, इसका हॉलो कोन है और हॉलो कोन का क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दिया है और बेस डायमीटर दिया है 1 मीटर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो यहाँ पे h का वैल्यू दिया है 1 मीटर और रेडियस 42/2, तो यहाँ सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना है, और यहाँ मीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, 40 cm को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 cm है तो ये हो गया 0.2 मीटर। तो लेट एल विद द सेलेंट हाइट। अब सेलेंट हाइट ये देखिए, ये r आपका हो गया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर r का वैल्यू हो गया, और h का वैल्यू दिया है आपका 1 मीटर। तो आप l निकालोगे रूट अंडर ये h स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, जो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0.2 का तो 0.4 होगा, ये हो गया रूट अंडर 1.04, ये इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है 1.02, यानी ये यहाँ पे हमने लिख दिया इतना इक्वल टू गिवन इन क्वेश्चन। अब L आपको पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, और 0.2 ये r का वैल्यू है, और इंटू L का वैल्यू हो गया 1.02, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, इक्वल 0.64046 मीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया 50 कोन, क्योंकि 50 कोन लगा है तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 50 कोन का। अब पेंटिंग का कॉस्ट करा है कि 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो इतना ये जो 50 का एरिया है 32.028 मीटर स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना रुपीज़ हो गया 384.33। इसको अप्रॉक्सीमेट, यहाँ 6 है तो 6 की जगह पे 1 बढ़ा के लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेट में, तो ये हो गया 384.34 रुपीज़। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 कोन, 50 कोन को का जो पेंटिंग का कॉस्ट है ये 384, ये हो गया आपका आंसर।